चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इसका टॉपिक था ट्रेंड इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3। तो हम लोग ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स को डिस्कस कर रहे थे। ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ऑक्साइड्स में कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बन जाता है। फॉर एग्जांपल NO2 है, तो अगर NO है तो ये क्या बन गया है, ऑक्साइड है ये। इसके ऑक्साइड कौन से होंगे, NO के NO2 NO3, ये वाले क्या है, इसके ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो हमने बेसिक ऑक्साइड्स कर लिया था, एसिडिक ऑक्साइड्स भी हाफ कर लिया था। अब आगे हमने पढ़ना था कि रिएक्शन विद बेसिस। पहले हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया था, अब किसके साथ रिएक्ट करवाना है, बेसिस के साथ। तो बेस कौन सी होती है, जिसके अंदर Na, जैसे NaOH है तो जिसके अंदर OH आता है तो वो क्या होती है, बेस होती है। अब फर्स्ट वाले रिएक्शन में देखो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है। Si क्या है, सिलिकॉन O2 है। SiO2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 2NaOH के साथ। अब ये वाली वैल्यू याद रखनी है, 2NaOH है, ठीक है। पहले में क्या है, सिर्फ SiO2 और सेकंड में 2NaOH। अब हमने इसके सोल्यूशन में बनाना है Na2SiO3। लेकिन आपने याद रखना है कि इन सब में सबसे पहले क्या है, वाटर रिमूव होता है, ठीक है। सबसे पहले किसको रिमूव कर दिया, वाटर को। उसके बाद हमारे पास क्या क्या बच जाता है, वाटर में अगर देखें तो 2NaOH था जहाँ पे, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। इसमें देखो आप, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और SiO2 में कितने ऑक्सीजन है, 2, तो कितने हो गए, 4। अब आप बताओ कि इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है क्या, 2 हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते इसमें से। H2O, ठीक है, एक रिमूव होगा H2O। तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन कैंसिल हो गया और ऑक्सीजन कितने रह गए, एक रह गया, ठीक है। और एक कट हो गया। अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन है टोटल, 3 ऑक्सीजन है। वहां पे सोडियम कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया था, Na के नीचे 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद Si कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन कितने थे, 3, तो हमने क्या लिख दिया, 3। Na2SiO3 प्लस H2O। ये वाला रिएक्शन आसान था। नेक्स्ट हमारे पास है P2O3, ये भी याद रखना है। NaOH की वैल्यूज याद रखनी है। सेकंड रिएक्शन में कितना है, 6NaOH। P2O3, P किसका फार्मूला है, फास्फोरस का है ये, ठीक है। P2O3 किससे रिएक्ट करा है, 6NaOH से। तो सबसे पहले हमने याद रखना है कि वाटर रिमूव करना है। आपने वाटर रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो है ना, वो पेंसिल से लिखना है कि कितने फास्फोरस है, P कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, हाइड्रोजन कितने हैं, सोडियम 6 है, ठीक है। तो ये हमने सारे रिएक्शन में लिख लिया कितने थे। तो हमने वाटर रिमूव करना है। अब आप देखो कि वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 है ना यहाँ पे, और ऑक्सीजन कितने हैं, 9। तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, इसमें से 2 भी, 3 भी हो सकते हैं। अब 3 कैसे, ये देखो, एक H2O H2O H2O। अब आप हाइड्रोजन को प्लस करो, सिर्फ 6 हो गए ना। तो इसका मतलब क्या है कि 3H2 बने हैं। और ऑक्सीजन कितने रिमूव होंगे, इसमें से 9 में से 3 गए, 6 रह गए हैं, ठीक है। और ये वाले सारे खत्म हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 यूज कर लिया ना, इसलिए 6 आ गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब बाकी हमारे पास क्या बच गया, P2O3 बच गया। सोडियम कितने हैं, 6 है। ये देखो ना आप, यहाँ से सोडियम कितने रह गए, 6। फास्फोरस कितने हैं, और ऑक्सीजन 6।
तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे NaPO। अब हमने जितने जितने हैं वो इसके साथ लिख देंगे। तो Na कितने हैं? 6 है ना, तो हम लोग यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे 6 लिख भी दिया, ठीक है, तो फास्फोरस हमारे पास कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हमने शो कर दिए हैं, इसको ज्यादा नहीं शो करना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एटम से पहले हम लोग लिख देते हैं एक वर्ड। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ना 2 NaPO। अब अगर 2 को 3 से करें तो 2 3 जा दोबारा 6 बन जाता है। 2 3 जा 2 3 जा क्या होता है? हाँ, तो 6 नहीं आ गया। Na यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, दोनों तरीके ठीक है, ठीक है। लेकिन बुक में उन्होंने इससे मेंशन किया तो यही वाला करेंगे। वैसे हम लोग सिंपल तरीके से लिख सकते थे कि सोडियम के साथ क्या है 6, फास्फोरस के साथ 2, ऑक्सीजन के साथ 6। लेकिन हमने इसको इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन रहा है? और फास्फोरस, हाँ होल को पढ़ रहा है। अब देखो फास्फोरस यहाँ पे कितने थे, तो हमने ये पहले ही लिख दिया, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितने थे? 6। यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 लिख दिया, तो 2 3 का हो गए 6, ठीक है। तो इस तरह से हम रिएक्शन में लिखेंगे 2 Na3PO3 जो लिखा हुआ है रिएक्शन में, प्लस 3H2O। तो ये सेकंड रिएक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास है SO2 प्लस 2 NaOH। अब इसमें आप देखो सल्फर कितने हैं? 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से 2 है और यहाँ पे कितने हैं? 2 लिखा हुआ है, होल के साथ है ना, तो कितने हो गए? 4। Na कितने हैं? हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या रिमूव करना है प्रोडक्ट में? H2O हमने निकाल दिया। अब आप बताओ इसमें से क्या क्या कैंसिल हो गया? ये हाइड्रोजन और यहाँ से 1 रिमूव होगा, हाँ, तो कितने रह गए? 3। अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन है टोटल? 3। H2O को रिमूव करने के बाद अब क्या क्या बच गया हमारे पास? NaSO, ठीक है। सोडियम कितने हैं? तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 2। सल्फर एक ही है, तो वो लिखो या ना लिखो बेशक। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 3। तो प्रोडक्ट में क्या आ गया रिएक्शन में? देखो Na2SO3 प्लस H2O। समझ आई है इसकी? उसके बाद हमारे पास है एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड्स। एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर पहले रिएक्शन में आप देखो तो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। HCl में हाइड्रोजन आयन है, मतलब H है, तो ये क्या है? एसिड। उसके नीचे देखो आप NaOH में OH है, तो जिसमें OH होता है वो क्या होती है? बेस। इन दोनों रिएक्शन में पहले में एसिड से रिएक्ट करवाना है और सेकंड वाले से बेस में। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करवाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड्स। तो पहले उन्होंने दिया हुआ है Al2O3। रिएक्टेंट हमेशा याद करना पड़ता है, ठीक है। रिएक्टेंट कौन सा होता है? जो एरो से पहले होता है, तो आपने याद करना है Al2O3 प्लस 6HCl है। एल्यूमिनियम कितने हैं? Al2। ऑक्सीजन 3। हाइड्रोजन कितने हैं? और क्लोरीन 6 है, ठीक है। सबसे पहले क्या रिमूव करना है? H2O। अब आप बताओ कि इसमें कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने निकलेंगे यहाँ से? तीनों ही। तो ये क्या हो गए? कैंसल। तो 3H2 हमने बाहर निकाल दिया। अब क्या क्या बच गया? Al,
Cl। अब आप देखो Al कितने हैं और Cl 6। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2AlCl 3 2 सा, उसके बाद नीचे वाला रिएक्शन है Al2O3 + 2NaOH। अब बेस के साथ है Al2O3 2NaOH। सोडियम कितने हैं? ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। एल्यूमिनियम, अब हमने सबसे पहले क्या रिमूव करना है? तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे? यहाँ पे हैं ही 2, तो 1 ही रिमूव होगा। ऑक्सीजन कितने रह गए? 5 है ना। तो क्या क्या है यहाँ पे हमारे पास? Na, नहीं जो एटम्स है Na, ऑक्सीजन और Al, क्योंकि ये खत्म हो गया वाटर में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? Na, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन और Al। अब आप बताओ सोडियम के कितने एटम्स हैं? 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के अगर यहाँ पे NaOAl है तो यहाँ पे क्या लिख दूँ? 2Na। ऑक्सीजन के साथ 2 2 सा 4 हो गए। Al के साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया? NaO2Al। तो इसको सीधा करके लिख दो NaAlO2, जैसे तरतीब से बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कल हाँ, कौन सा रिएक्टेंट्स में? प्रोडक्ट में नहीं, ये कोशिश करनी है ये वाटर एंड पे हो। ये वाला हाँ लिख सकते हैं ये। कल को हम लोगों ने क्लोराइड्स वाला डिस्कस करना है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ये स्टॉप करो। Cl क्लोरीन को कहते हैं।